चलिए, आज दक्कन के पठार और उसकी जीवन रेखा गोदावरी नदी को फटाफट समझते हैं। देखिए, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में फैला एक बहुत बड़ा और पुराना पठार है। पता है, ये लाखों साल पहले ज्वालामुखीय विस्फोटों से बना था और आज यहाँ एक बड़ी आबादी रहती है। तो चलिए, इसकी 3 सबसे जरूरी बातें जान लेते हैं। पहली बात, इसका ज्वालामुखी जन्म। दक्कन का पठार असल में लावा की परतों से बना है, जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। हुआ ये कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले जमीन की दरारों से बड़े पैमाने पर लावा निकला और इस लावा ने, आप सोचिए, 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका ढक लिया। और हाँ, इसी लावा की बेसाल्ट चट्टान जब टूटी तो उससे बनी यहाँ की मशहूर काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। दूसरी बात, इसकी जीवन रेखा, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिरंबकेश्वर से निकलती है और लगभग 1465 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। और सांस्कृतिक रूप से भी ये बहुत अहम है, क्योंकि नासिक में इसके तट पर कुंभ मेला भी तो लगता है। और आखिर में वृष्टि छाया प्रभाव। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी नदी होने के बाद भी पठार का एक बड़ा हिस्सा सूखा क्यों रहता है? अच्छा, इसका कारण है वृष्टि छाया प्रभाव। होता क्या है कि जब मॉनसून की नमी वाली हवाएं अरब सागर से उठकर पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो वो अपनी सारी बारिश घाट के पश्चिमी ढलानों पर ही कर देती हैं। तो जब तक ये हवाएं पहाड़ों को पार करके दक्कन के पठार तक पहुंचती है ना, वो लगभग सूख चुकी होती हैं। बस इसीलिए पठार का अंदरूनी हिस्सा कम बारिश वाला क्षेत्र बन जाता है। तो संक्षेप में कहें तो दक्कन का पठार आग से बना, पानी से पोषित और पहाड़ों द्वारा सूखा रखा गया एक अनोखा भूभाग है।